आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आने वाली है। आज हम क्लास वाला इतिहास का चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए देखने वाले हैं। एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आपने तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो प्रश्न नंबर एक एक करके देखते हैं। प्रश्न नंबर एक की तरफ चलते हैं। भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम लिखिए। तो भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्री, तो भारत में 3 यात्री आए थे। पहला अल बिरूनी, और दूसरा इब्न बतूता, और 3 नंबर पर बर्नियर आया था। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किताबुल हिंद पर टिप्पणी लिखिए। तो किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसकी भाषा सरल व स्पष्ट है। ये 80 अध्यायों में विभाजित थी। 80 अध्यायों में विभाजित थी। इसमें भारत की राजनीतिक, आर्थिक, माप तौल, विज्ञान जो भी सभी कार्य इसी किताब में मिलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मुगल हिंद एम्पायर ग्रंथ किसका है? तो मुगल हिंद एम्पायर ग्रंथ बर्नियर का है। तो हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्न पर लिखें। तो ये तीनों यात्री आए थे। इन तीनों पर लिखने के लिए प्रश्न कह रहा है। तो अल बिरूनी 12वीं शताब्दी में आया था, 11वीं शताब्दी में। अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में आया था। और यह उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म का रहने वाला था। और यह महमूद गजनी के अलावा आया था। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इब्न बतूता 16वीं शताब्दी में आया था। यह मोरक्को तेंजिर का रहने वाला था। और बर्नियर के बारे में देते हैं। फ्रांस का रहने वाला था। और यह 17वीं शताब्दी में आया था। तो इन तीनों की आपके याद में ट्रिक है। पहले 11 आए तो 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17 दो वर्ष के बाद ये आए थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो 12 वर्ष तक भारत में रहा। ये 1656 से 1668 12 वर्ष तक भारत में रहा था ये। अब हम प्रश्न नंबर 4 देख लिया था। और एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता किस रास्ते से होकर बढ़ता है? तो यह मध्य एशिया के रास्ते होकर सर्वप्रथम सिंध में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 5 देखते हैं। अल बिरूनी को यात्रा करते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? एक तो भाषा दिनों से अनुवाद करना कठिन था। एक अभिमान था। और धार्मिक भाषा और भाषाओं में भिन्नता थी। धर्म के नाम पर अलग भाषा और धार्मिक भाषाओं में भिन्नता थी। यही कारण है कि अल बिरूनी को भारत की यात्रा करते समय इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और यह भी पूछा जा सकता है कि इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए इसके बाद इसने इसके कैसा समाधान लिया? तो इसने पतंजलि कृत्यों, मनुस्मृति सभी को पढ़कर भाषाओं को समझकर फिर इसने अनुवाद किया। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किस सुल्तान ने इन को दिल्ली का काजी बनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन को दिल्ली का काजी उनके बनाया था। और ये सर्वप्रथम यही था। अब हम प्रश्न नंबर 7 देते हैं। शाहजहां के पुत्र दराज का चिकित्सक कौन था? तो ये आप कमेंट में जरूर बताइए कि शाहजहां के पुत्र दराज का चिकित्सक कौन था। और प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पारस के दूत के नाम से किस यात्री को जाना जाता था? तो अब्दुल रज्जाक और एक सर्वप्रथम कहाँ आया था? ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कालीकट बंदरगाह पर कर्नाटक में कर्नाटक के केरल में आया था सर्वप्रथम। वो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को क्या कहा? तो सिविल नगर। बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को सिविल नगर कहा, क्योंकि मुगल कालीन ये अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए अलग अलग सिविलों को अस्तित्व थे, इसीलिए बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को सिविल नगर कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न। अगर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10, शरिया से आप क्या समझते हैं? तो शरिया एक इस्लामी कानून जो कि इस्लामी आप मुसलमानों का मानते हैं, मुसलमानों का एक कानून था। अब हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। पान नारियल डाक व्यवस्था का वर्णन किस यात्री ने किया? तो पान नारियल डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता ने किया था। पान
पान को अंगूर लता की तरह उगाया जाता था। और ये पान नारियल से अद्भुत था, इसे पता नहीं था कि ऐसे भी कोई वृक्ष हो सकते थे। ये अद्भुत पान को अंगूर लता की पान का वर्णन बताता हूँ। पान को अंगूर लता की तरह उगाया जाता था, इनका कोई पौधा नहीं होता, इनकी पत्तियों के लिए जाना जाता था नारियल। तो नारियल खजूर के वृक्ष जैसा था, मूलतः है नारियल के वृक्ष के फल लगते थे लेकिन खजूर के फल नहीं लगते थे, यही इसमें कारण था। और ये मानव सिर से मेल खाता था। और भारतीय इसके नारियल के रेशों से रस्सी बनाते थे। डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था को दो प्रकार होता है, उल्लुक दावा। उल्लुक दावा ये तो घुड़सवार 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 वाले को उल्लुक कहा जाता था। पैदल सैनिक वाले को दावा कहा जाता था, पैदल सैनिक। इसमें हर मील पर 4 चौकियां होती थी और घोड़ों द्वारा ले जाई जाती थी। और पैदल सैनिकों द्वारा हर मील पर 3 चौकियां होती थी और घंटी और छड़ी के हिसाब से ये जाते थे। जैसे एक चौकी यहाँ है, एक थोड़ी दूर बना दी वहाँ, तो यहाँ से जैसे ही कोई खबर मिली वो दूसरी चौकी पर जाते हैं, उस घंटी को पहले ही बजा देता था तो वहाँ पैदल सैनिक तैनात हो जाता था। जैसे ही उसको ये निर्देश दिया वो भी घंटी के साथ दौड़ता था और आगे तीजे वाले के साथ रहने का तैयार था। अपनी पूरी शक्ति के साथ संदेशवाहक दौड़ता था और इसे भारत में बहुत पसंद किया जाता था। पैदल सैनिक व्यवस्था को भारत में बहुत पसंद करता था। एवं तो भी पैदल सैनिक इसको लेकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब दिल्ली में जाने के लिए 50 दिन लगते थे, इसी के माध्यम से 5 दिनों में वो हो जाती थी। तो इन्हें मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक करके पूरे पाठ की कंप्लीट प्रश्न उत्तर करा दिए हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।